अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है। हर इंसान इवन जानवर, हर तख्लीक जो है इस दुनिया की, हर मखलूक जो है उसे अल्लाह ताला ने तख्लीक ही इसी वजह से हर क्रिएशन इसी वजह से है कि कोई ना कोई रीज़न होती है। हर इंसान को या अल्लाह ने जानवर को किसी को भी बिला वजह तो पैदा नहीं किया। हर किसी का कोई ना कोई मकसद है। ऐसे ही एज अ ह्यूमन बीइंग हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम लोग हमारा बहुत सारे मकसद होते हैं। किसी का मकसद होता है वेल्थ, उसकी ज़िंदगी में बस पैसा हो। किसी का मकसद होता है पावर हो। किसी का होता है कि बस मुझे अच्छी सी सेहत बनानी है। कोई कहेगा मुझे फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करनी है, कुछ ये करना है। कोई स्टडी में आगे जाना चाहता है, कोई अपना, मतलब हर किसी का कोई ना कोई डिज़ायर और ड्रीम होता है। लेकिन बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी में ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस फेलियर? देयर मे बी मेनी ऑब्स्टेकल्स। कुछ लोग कहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी रीज़न है। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस कहाँ से बनती हैं? या क्या ये हम ज़्यादातर लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी आजकल के दौर में सोशल मीडिया है। कोई कहेगा डिप्रेशन, दीज आर द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ योर सक्सेस। बट आर दे रियली ऑब्स्टेकल्स? दे आर सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन बट दे आर नॉट रियली डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन पता है कौन है? आपका अपना मन ही सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। हमारा अपना मन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। जब कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम आ गया, उसमें 2 छुट्टियां आ गई, तो स्टूडेंट्स विल से कि 2 दिन आराम कर लेते हैं, अगले दिन हम पढ़ लेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ? अगर उस टाइम वो सोच रहे हैं कि हम नहीं पढ़ते, इस टाइम में हम मोबाइल यूज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो सोशल मीडिया उस वक्त पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन उनका अपना मन है, अपना दिल है, जो कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। तो कोई भी कामयाबी, कोई भी मकसद हासिल करने के लिए हमेशा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। अब हम कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन बहुत गलत लेते हैं। इसका मकसद, मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंसान कामयाब है तो वो हमेशा ही कामयाब रहेगा। अगर कोई टॉपर है स्कूल कॉलेज से, तो वो यूनिवर्सिटी में हमेशा जिंदगी के हर इम्तहान में टॉपर ही रहेगा। ये मतलब है कंसिस्टेंसी का? नो। अब नाकामी और कामयाबी दोनों हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी का मतलब है, अगर कोई इंसान कामयाब होने से पहले बहुत जोश जज्बा और जुनून था उसमें कुछ पाने का, बहुत ही डिटर्मिंड था, और उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा फेलियर आ जाता है, क्योंकि इंसान के अंदर वीकनेस भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, कुछ वो नहीं कर पाता, कहीं पर कोई वीकनेस होती है उसकी, उसके बावजूद फेलियर के बाद भी उसमें वही जज्बा और जुनून होता है जो कामयाबी के वक्त था, तो वो है उसकी कंसिस्टेंसी। उसी कंसिस्टेंसी के साथ वो काम कर रहा है, उसी तरह मोटिवेटेड है जैसा कि वो जब कामयाब होता था तब भी होता था। तो दैट इज अ कंसिस्टेंसी। और फेलियर की एक ये भी वजह होती है कि हम लोगों को अपने आप पे यकीन नहीं होता, और जब अपने आप पे यकीन नहीं होता तब बहुत टारगेट्स होते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग अपना कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरों पर, और अपने आप को बहुत कमतर समझने लग जाते हैं। कंपैरिजन कभी भी किसी से ना करें, कोई भी किसी से कमतर नहीं है। हर इंसान मेहनत कर कर अपना कल अच्छा बना सकता है। अगर हमेशा कंपैरिजन करें अपने आप के साथ, अपने कल के साथ करें, कि अगर कल ऐसा था तो आज मेरा बेहतर होना चाहिए। जो कल आने वाला कल है वो इससे मजीद बेहतर होना चाहिए। हमेशा अपने साथ कंपैरिजन करें। और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है जो कि आपको कामयाबी से रोक सकती है। इवन आई विल से इट इज वर्स देन बीइंग कॉल्ड अ लूजर। अगर आप अपने आप को कहेंगे आई एम अ लूजर, और आपको होगा कि मुझे मेहनत करनी है, मैं लूजर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जीरो हूँ, या आपको कोई कह दे, तो आप में और मोटिवेशन होगी, डिटरमिनेट होगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने तो सब कुछ अचीव किया, अगर आपकी ये थिंकिंग होगी ना, तो आई विल से यू विल नेवर एवर अचीव योर टारगेट। बिकॉज ये थॉट और ये आपकी जो थिंकिंग है कि मैंने सब कुछ किया हुआ है, ये आपको हमेशा रोकेगी कुछ करने से, क्योंकि आप एक्चुअली लूजर बन जाएंगे। और अगर अपने आप को समझें कि
Okay, alhamdulillah, whatever I have done, that was Allah's blessing. After that, my hard work, but I have to do more work. और अपनी weaknesses को हमेशा याद रखें, उसके बाद आप determined रहें, और यही अपनी आप पर believe रखें, consistent रहें, और सब obstacle, सबसे बड़ा obstacle ये है कि अपने दिल की मानकर आराम करने के बजाय या दूसरी distraction में आने की बजाय अपने टारगेट को हमेशा याद रखें, देन सक्सेस विल बी योर्स। अगर हम देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, उस वक्त उनके जहन में एक ही थॉट होगी कि हमें इस पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है। रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक भी जैम हो और वहां से उन्हें दूसरा रोड लेना पड़े। उस वक्त कितने डिस्ट्रैक्शन थे, पूरा रोड भी ब्लॉक था, फिर भी उन्होंने दूसरा रास्ता लिया, किसी भी तरह ढूंढा, क्योंकि उस वक्त इंपॉर्टेंट था पेशेंट की जान बचाना। ऐसे ही अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा आपका टारगेट, तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होंगे उनको इग्नोर करके आप अपनी कामयाबी के लिए रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। सो सोर्सेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑलवेज एंड्स आर इम्पॉर्टेंट। सो आई विल से इन सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस, आपका अपना दिल और लेजीनेस, इन सब को आप मिटाकर आप अपनी सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। Inshallah, I will meet with you in next video. And I have made this video after a long time because I was too much busy. Allah Hafiz.